हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि बहुत लोग जो ट्रेडिंग में नए नए आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ करना है और कैसे ड्रॉ करना है। क्या उस पे लेवल होते हैं जहाँ से हमें अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जहाँ से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है। तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। वो इधर उधर घूमते हैं और कहीं भी ट्रेड लेते हैं तो वहाँ से उनको लॉस हो जाता है। तो उसके लिए एक इंडिकेटर की आज मैं बात करूँगा, जहाँ से आप एक इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिक आपके चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। और उसकी मदद से आप जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है तब तक आप उस इंडिकेटर की मदद से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर में आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लीजिए कोई भी कैंडल बनते बनते और ये इस तरीके का फॉर्मेशन करती है, इस तरीके का फॉर्मेशन करती है और बार बार एक लेवल पे आके वहाँ से फिर अपसाइड में चला जाता है। जैसे यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे आया, इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ये ऊपर चला गया। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे भी आता है मार्केट और इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, फिर ऊपर चला जाता। तीसरी बार भी आता है, फिर सेम वही चीज़ होता है और चौथी बार भी यहाँ पे आता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि एक लेवल जो बन जाता है जहाँ से बार बार मार्केट आता तो ज़रूर है उस लेवल पे, पर उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पाता और फिर ऊपर चला जाता है। तो इसके वजह से ये बन जाता है आपका सपोर्ट। ये सपोर्ट बन जाता है कि जहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि जब भी यहाँ पे मार्केट आता है, जब भी यहाँ पे कैंडल फॉर्म होती है और इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है और बायर इसको अब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर ढकेल देते हैं कि मार्केट में अब इससे ज़्यादा नहीं नीचे गिरने देना है। और ये वहाँ पे बहुत तगड़ा ये जोन बन जाता है जिसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं, जिसके वजह से यहाँ से नीचे ये मार्केट नहीं गिर पाता है। सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक लेवल है और ये एक लेवल बन जाता है कि मार्केट इसके ऊपर जाता है पर इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और यहाँ से बार बार मतलब कि नीचे आ जाता है। ये बन जाता है आपका रेजिस्टेंस कि मार्केट इस लेवल पे आता तो ज़रूर है पर उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है कि ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर एक्टिव होते हैं तो वो उनका जो रहता है कि ये मार्केट इसके ऊपर ना जाए और इस रेंज में इसके नीचे चला जाए। और इस लेवल पे जो ये जहाँ पे मार्केट बार बार इस तरीके का लेवल बनता है तो उसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं कि यहाँ से बार बार मार्केट रेजिस्ट ले रहा है और उसके बाद वहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक बार इस तरीके का कैंडल बन रहा है और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस लेवल पे आता है और चौथी बार यहाँ से मान लीजिए ब्रेकडाउन हो जाता है, इस लेवल पे ये ब्रेकडाउन दे देता है। तब ये क्या हो जाता है और फिर मान लीजिए फिर यहाँ पे लेने के बाद फिर इस तरह से जिगजैग बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आपका जो सपोर्ट का लेवल होता है ये चेंज हो जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम सपोर्ट 1 मान लेते हैं और इसको हम सपोर्ट 2 मान लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि एक वो हो जाता है कि अब जो सपोर्ट का एरिया है वो चेंज हो गया है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, अब सपोर्ट नीचे ले रहा है। और इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये जो सपोर्ट 2 बन जाता है और तब यहाँ इस लेवल के लिए सपोर्ट 2 ये बन जाएगा, तो यहाँ के लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि मार्केट फिर यहाँ तक आके मान लीजिए यहाँ तक आके ऐसे आ रहा है और इस लेवल तक आके इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 हो जाता है और ये सपोर्ट 2 हो जाता है, सॉरी ये रेजिस्टेंस 1 बन जाता है और फिर ये आपका रेजिस्टेंस 2 बन जाता है। तो ऐसे आप जब समझ सकते हैं कि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश किया है कि जब भी मार्केट अगर इस तरीके का बनता है तो फिर आपको यहाँ सपोर्ट 1 बन जाता है या सपोर्ट 2 बन जाता है। और सेम इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है और एक लेवल पे आके इसका ब्रेकआउट कर देता है और ऊपर चला जाता है, तो फिर वो जो एक लेवल बनता है वो जान लेते हैं कि वो बन जाता है आपका रेजिस्टेंस 2 लेवल हो जाता है, ये रेजिस्टेंस 1 बन जाता है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जानते हैं। और अब हम जानते हैं इसको चार्ट पे कि चार्ट पे ये कैसा देखने को मिलता है। जैसे ये चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम ये बात करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार लगभग यहाँ पे हुआ, तो ये बन जाता है कि ये आपका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन जाता है कि जहाँ पे मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है पर इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है और उसके ऊपर चला जा रहा है। सेम इसी तरीके से हम जब अपसाइड के बारे में बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये लेवल बन जाता है। अब ये लेवल क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार
रेसिस्टेंस लिया है मार्केट, एक बार यहाँ पे लिया है, एक बार यहाँ पे लिया है, पर इसका जो है कि ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जान लेते हैं। जैसे ये सपोर्ट बन जाता है और ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये तरीके से हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जान चुके हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम जानते हैं कि इंडिकेटर की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम जानें। जैसे आपको मान लीजिए ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा नंबर पे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, तब उसके लिए हम एक इंडिकेटर की मदद लेते हैं। जो भी बिगनर लोग हैं वो इसका मदद ले सकते हैं, चाहे बिगनर हो चाहे जो भी लोग हैं इस इंडिकेटर का मदद ले सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है। जैसे कि ये टाइम है, यहाँ पे आप जो ये इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज वाला है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। बस इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही हम क्लिक किए हैं तो यहाँ देखिए R5, R4, R3, R2, R1 ये इस तरीके से बन गया। इसी तरह S1, S2, S3, S4, S5। अब ये देखिए अपने आप अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपल आपको अपना चार्ट को जूम करना है और देखना है कि ये कैसे ये बता रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जैसे मैंने थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर दिया है। अब यहाँ से अगर देखें तो देखिए ये आपका रेजिस्टेंस 1 बन गया है, R1 जो लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है, एक बार आया, दो बार आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और अभी भी इस रेंज में घूम रहा है मार्केट, पर इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। सेम इसी तरह अगर हम पीछे देखेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना था। क्यों बना था? क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे आया था, इसका ब्रेकआउट तो दिया था, फिर से मार्केट वहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया। यही देखिए ये R1 जो है ये आपका पहले रेजिस्टेंस बनता है, बाद में आपका ये सपोर्ट ले लेता है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस 1 ये देखिए यहाँ पे बन जा रहा है, ये रेजिस्टेंस 2 बन जा रहा है। और इस तरीके से आप अगर इसको बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मतलब कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या खेल है। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है और इसके पीछे का क्या रीज़न है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसकी मदद से आप एक हद तक मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि मार्केट में इस समय रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं। अभी देखिए ये लाइव चार्ट चल रहा है, ये सेंसेक्स का लाइव चार्ट है और इसमें देखेंगे तो ये आज के टाइम पे बता रहा है। ये नहीं कि मार्केट क्लोज हो जाएगा तब ये काम करेगा। मार्केट जब मतलब लाइव मार्केट में भी ये काम करता है। ये देखिए R1 लिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे इसका सपोर्ट 1 बन जा रहा है, ये सपोर्ट 1 बन जा रहा है, सपोर्ट 2 बन जा रहा है। और अब जब नेक्स्ट डे का देखेंगे तो नेक्स्ट डे का भी ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप बनाता कैसे है? देखिए ये बनाता है ऑप्शन चेन में जो भी डाटा चेंज हो रहे हैं, जो भी लोग नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं लाइव मार्केट में, उसके वजह से ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाता रहता है। साथ में साइकोलॉजिकल जो नंबर रहता है उसके हिसाब से भी ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाता रहता है। तो ये अपने आप अपना काम करता रहता है। इसमें बस आपको देखना है अप्लाई करके कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। जहाँ मैं एंट्री करने जा रहा हूँ क्या वो सब सही जगह है कि नहीं है, बस इस इंडिकेटर की मदद से आप वो जान सकते हैं। सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको सर्च करना है, उसके बाद इसको एक बार अप्लाई कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब ये अपने आप काम कर रहा है। अब जब भी जैसे इस बीच में मार्केट रहता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है जब तक कि इसका ब्रेकआउट ना दे। जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। तो ये सिंपल काम करता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि कैसे ये काम करता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप इस इंडिकेटर का यूज़ कब करें और क्यों करें। सबसे पहले चीज़, अगर आप बिगनर हैं और आपको ट्रेड प्लान करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और मेरी एंट्री परफेक्ट हो, तो उसके लिए आप इस इंडिकेटर का मदद ले सकते हैं और इस इंडिकेटर की हेल्प से आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ आप ट्रेड ले रहे हैं क्या वो कहीं सपोर्ट का एरिया तो नहीं है, क्या वो कहीं रेजिस्टेंस का एरिया तो नहीं है। तो इस वजह से आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। फ़िलहाल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपने से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपकी एक्यूरेसी और अच्छा रहेगा और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा अपने ट्रेड पे, क्योंकि आप अपने से खुद से एनालिसिस करके वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ज़्यादा देखिए कुछ रहता नहीं है, जहाँ पे भी मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है वो सपोर्ट हो जाता है और जहाँ जहाँ मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता है वो रेजिस्टेंस से हो जाता है। और साथ में आपको साइकोलॉजिकल नंबर भी देखना पड़ता है, जैसे ये 76
800 का नंबर हो गया ये नंबर, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर बन जाता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे ये नंबर हो जाता है, जो भी 77,000 हुआ, 75,000 हुआ, 76,000 हुआ, ये जो नंबर होता है यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम पास करता है, और ऐसे में आपको ये भी चीज़ देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिकेटर बस आपको एक हेल्प दे देता है कि जब भी आप ट्रेड करें तो वो कैसा रहे। बाकी आप इसको बैक टेस्ट करें, इसकी एक्यूरेसी को आप खुद से समझिए और तब इसमें ट्रेड प्लान करिए। मेरे बताने से आप इसको वजह से आप ट्रेड मत आ जाइएगा। आपको अगर ये बैक टेस्ट में आपको लगता है इसकी एक्यूरेसी अच्छी बन रही है तभी आप इसका यूज़ करिएगा, और नहीं तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और अपने से ही ट्रेड प्लान बना सकते हैं अपने से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और एक इंडिकेटर की मदद से हम ऑटोमेटिक कैसे जान सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।